ओके, अरे एक तरह से डाटा टाइप है। जैसा हमने इंट में इंट फ्लोट कैर हमने देखा है, जो बेसिक डाटा टाइप्स है, वैसा ही एक अरे भी एक डाटा टाइप है। बस इसमें डिफरेंस ये है, ये डिराइव्ड डाटा टाइप है। डिराइव्ड यानी कि इसे निकाला गया है। प्रॉब्लम क्या होती थी जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते थे, जैसा हमने पहले देखा था, नॉर्मल वेरिएबल आप लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। तो ये जब आप लोग बड़े, जैसे कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आप नहीं जानते कि मुझे रन टाइम या यूजर को कितने वेरिएबल्स चाहिए प्रोग्राम के टाइम पे, तो उस केस में क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके रख सके। जैसे कि हमने देखा था कि हम यूजर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते थे अरे का साइज। वो चाहता है कि 5 एलिमेंट्स क्रिएट करे तो हम 5 एलिमेंट का अरे क्रिएट करते थे। वो चाहता है अगर 10 एलिमेंट उससे चाहिए तो वो 10 करता था। एक तरह से हम वेरिएबलाइजेशन हम क्रिएट कर लेते थे। वो जब आप हार्डली जब आप फिक्स वेरिएबल के साथ आप चलते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो काफी कॉम्प्लेक्स जॉब हो जाता है। उस केस में उसका एक सब्स्टिट्यूट या उसे ओवरकम करने के लिए हमने उन्हीं चीजों को जो एक वेरिएबल्स थे, जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स थे, उन्हीं को कंबाइन करके या डिराइव उसी से निकाल के हमने एक ऐसा एक डाटा टाइप बना दिया जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज या सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप्स इन अंडर सिंगल नेम। जो अरे है वो एक कलेक्शन है ऑफ सेम डाटा टाइप। हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप एक इंटीजर अरे बनाएंगे तो आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं उस पर, फ्लोट वैल्यूज को नहीं। और अगर आप फ्लोट को स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। अगर आप एक कैरेक्टर अरे बनाते हो तो आप सिर्फ कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकते हो। ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, आप डाटा टाइप देते हैं, कौन सा डाटा टाइप का है, इंट, कैर, फ्लोट या डबल। और उसके बाद आप नेम, उसका एक नेम ऑफ कैरेक्टर देते हैं और उसका साइज, कि आपको कितने एलिमेंट्स बोला जाता है यहाँ पे, या कितने डिफरेंट वेरिएबल्स आपको उसमें क्रिएट करना है, क्या रहेगा उसका कलेक्शन का साइज। सपोज मैंने यहाँ पे 20 लिखा है तो ये 20 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। यानी कि एक तरह से नेम जो हम लोगों ने उस दिन देखा था, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने एक इंटीजर अरे बनाया है जिसकी साइज 6 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पे आएंगे 6। ओके। और एड्रेसिंग इसकी होगी अरे, जो उसका नाम है अरे ऑफ 0, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसका इंडेक्स जाएगा 0 to 5। जब आप 0 to 5 नंबर्स को काउंट करते हैं तो 6 एलिमेंट्स होते हैं वो। यहां तक क्लियर है सभी को? मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं जो हमने पिछली क्लासेस पर हम लोगों ने कवर अप किया था, जो कुछ लोगों का मिस हो गया था उसके लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, यहाँ पे एक बेटर वे पे हमने एक्सप्लेन किया था। सपोज ये इंट ए 4 साइज का मैंने एक बनाया है और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है। सो टोटल साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 into 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट की साइज है आपकी 4 बाइट्स। let 4 byte int is of 4 bytes, so size of a of 4 equals to 4 बाइट, 4 एलिमेंट्स है उस पे और हर एक एलिमेंट 4 बाइट्स का है, इक्वल्स टू 16 बाइट्स। ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसमें कुछ एलिमेंट्स को फीड किया है, 12 है मेरा, 13 है, 15 है एंड 16 है। ओके, ये 4 एलिमेंट्स मैंने उसमें फीड किया है और नीचे उनकी इंडेक्सिंग मैंने शो की है। जो मेरा 12th एलिमेंट है, 12 है, वो मेरे 0th एलिमेंट ऑफ ए में है, देन फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट एंड देन थर्ड एलिमेंट। और उनकी एड्रेसिंग हम करते हैं नेम ऑफ अरे प्लस इंडेक्सिंग के साथ। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 12। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उन्हें मैं हटा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, नहीं तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओके, जो इस फर्स्ट वैल्यू है वो मेरी 13 है एंड द सेकंड थर्ड वैल्यू एक्चुअली वो मेरी, ओके। और जब आप ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट 0, दैट मीन्स अरे ऑफ ए और इंडेक्स है उसका 0, 0th एलिमेंट ऑफ अरे ए, वो 0th एलिमेंट कौन सा है, 12 है। एंड ए, अरे ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो 13 है। ओके। और इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है
दैट मीन्स आप अगर फर्स्ट जो बेस एड्रेस बोला जाता है, जो जीरोथ इंडेक्सिंग का है, उसके एड्रेस को बेस एड्रेस बोला जाता है, एंड द नेक्स्ट वन ऑटोमेटिकली एड अप होते जाते हैं जो भी उसकी साइज होती है। जैसे ये इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो 100 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, 100 प्लस 4 104 पे सेकंड एलिमेंट स्टोर होना स्टार्ट होगा, एंड द सो ऑन। जो थर्ड एलिमेंट है वो 108 पे होगा, एंड द फोर्थ एलिमेंट इज 112 पे। जो मेमोरी है वो 100 से स्टार्ट होगी या चेंज भी हो सकती है? ये चेंज हो सकता है, हमने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया बेटा इसको, ये कोई भी ये चेंज हो सकती है। ये सिर्फ हमने यहाँ पे एक बेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे उसका मेमोरी स्टोर होता है वो, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए लिया है। और जनरली जब आप कंप्यूटर पे आप मेमोरी को देखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको शो करेगा, ठीक है। और ये चेंज हो सकता है सपोज, और हाँ, पर ये चेंज होगा कंटिन्यूअस वे पे। जैसे कि अगर आप इसे 200 करते हैं, 200, तो ये 204 हो जाएगा, और ये 208 होगा, एंड 212 होगा। कंटिन्यूअस ही होगा हमेशा ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये 200 है देन ये 205, ये पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअस मेमोरी है वो उसी को ही एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है, उस कंटिन्यूअस ब्लॉक पे ही एक्सेप्ट करता है वो, उसके अलावा वो नहीं करता। एक तरह से समझ सकते हो ये ट्रेन है, एक तरह से बोल सकते हो एक ट्रेन है जिसमें 4 बोगीज है, उसके बीच में क्या स्पेस पॉसिबल है? नो सर। ट्रेन पूरी तरह से कनेक्टेड रहती है, राइट? ट्रेन की हर बोगी कनेक्टेड होती है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो 200 देन 203 पे ये एंड होगा, 4 से ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, 4 टू 7 ये यहाँ तक पहुंचा, 7 8 से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो गया, 8 टू 11 पहुंचा, और 11 के बाद 12 से वो स्टार्ट हो गया, वो 16 तक जाएगा, ठीक है। यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर अरे, जो हाँ बोलो। सर जो सीक्वेंस है वो हमेशा 4 बाइट्स ही रहेगा? 4 बाइट्स, देखो यहाँ पे इंटीजर टाइप का है इसलिए इसमें 4 बाइट्स है, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर होता तो 1 बाइट का होता। सपोज अगर एक कैरेक्टर होता, जैसे कि मैं एक अरे क्रिएट कर रहा हूं, कैर नेम, और यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट्स का मैं इसे बना रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये अरे है, जो कैरेक्टर अरे है वो 1 बाइट लेता है। सपोज मान लो जाए इसका जो फर्स्ट बेस एड्रेस है वो 203 रहता, तो जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाली वैल्यू जो स्टोर होगी वो 204 पे होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 बाइट लेता है, ठीक है। ये 1 बाइट लेता है, जो जो भी कैरेक्टर अरे है, कैरेक्टर है, उसका हर एक एलिमेंट 1 बाइट लेता है, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट? गुड। इसका जो फर्स्ट एड्रेस होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, उसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं। और जैसे ही आप किसी भी अरे का बेस एड्रेस अगर आप जान जाते हैं तो आप उस पूरे जो अरे है उसके हर एक एलिमेंट का एड्रेस को ऑटोमेटिकली बेस एड्रेस से आप निकाल सकते हैं। उसका एक सिंपल फॉर्मूला समझ सकते हैं आप, हाँ, एड्रेस ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ, या इसे पोजीशन ऑफ अरे, पोजीशन ऑफ बोल सकते हैं, या एक और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, इंडेक्स प्लस 1 इनटू साइज ऑफ डाटा टाइप। ये एक सिंपल फॉर्मुलेशन है, जो आपको बुक में ऐसा फॉर्मुलेशन मिल सकता है, पर इससे थोड़ा डिफरेंट वो दिख सकता है, ठीक है। इस पे जस्ट मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे काम करेगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर का बेस एड्रेस हमने लिया है 203 पे। सपोज आपको जानना है कि फिफ्थ नंबर के एलिमेंट का, फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो बेस एड्रेस हम देखते हैं, बेस एड्रेस क्या है इसका, 203। अब उसके बाद कौन से नंबर के एलिमेंट को चाहिए हमें? फिफ्थ नंबर के एलिमेंट को। और यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स का है, और इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि उसका इंडेक्स दिया है या पोजीशन दिया है, ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है।
तो मैं बोल रहा हूँ कि फिफ्थ इंडेक्स का है, दैट मीन्स अब यहाँ पे इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा 5+1, यानी कि सिक्स्थ एलिमेंट का हमें एड्रेस चाहिए। और साइज ऑफ जो उसके बाद है साइज ऑफ टाइप ऑफ डाटा टाइप, तो इसका टाइप का साइज क्या है, कैर टाइप का है ये, उसका साइज होता है 1 बाइट, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्या होगा, इक्वल्स टू 203+6, और ये क्या हो जाएगा 209। ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे अब हम इंटीजर टाइप के में देखते हैं, और इंटीजर का हम निकालते हैं कि सेकंड इंडेक्स है आपका, एड्रेस ऑफ सेकंड इंडेक्स है, उसका एड्रेस क्या होगा। यहाँ पे बेस एड्रेस है आपका 200, प्लस करते हैं इंडेक्स +1 यानी कि 2+1 एंड इनटू करते हैं 4 से, ये हो जाएगा आपका 200+2+3 2+1 3 3 × 2 3 × 4 12 होगा 212। ओके, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। +1 को अगर रिमूव करे तो ओके, +1 यहाँ से रिमूव कर दीजिए। पर इस केस में 3+5, ओके फिफ्थ इंडेक्स है इसका, और जीरोथ उसने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। ओके, जो बेस एड्रेस है उसमें उसने 0 को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, और उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा, उसके इंडेक्स से काम कर लेगा वो। ठीक है, देखो जो 200 है, 200 में वो फर्स्ट एलिमेंट को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है, इसलिए जो भी आप नेक्स्ट उसके बाद देंगे तो उसको ऑलरेडी वो सीधे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे सेकंड का मैंने दिया तो फर्स्ट उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड है, इसलिए 2 × 4 12, 12 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 208 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सर मैथ्स हो गया पूरा। मैच हो गया। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यो ओके, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम बेस एड्रेस से हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट हम निकालना चाह रहे हैं, और जो एड्रेस है वहां पे हम ले रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, जो भी हम इंडेक्स है उसका हम एड्रेस हम निकालना चाह रहे हैं। ओके, और इसका हम ये बनाते हैं, फॉर्मुलाइजेशन करते हैं हम इसे, बेस एड्रेस होता है प्लस जो भी आपका इंडेक्स है, इंडेक्स
और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइज ऑफ टाइप, जो भी उसका टाइप है उसकी साइज हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस केस पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम सेकंड वाला इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स, उसकी हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो सेकंड इंडेक्स का बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, इस जो अरे है उसका बेस एड्रेस है आपका 200, और इंडेक्स कौन सा निकालना है हमें, सेकंड इंडेक्स का है, और इसका साइज क्या है, साइज साइज ऑफ टाइप क्या है 4, क्योंकि वो एक इंटीजर टाइप का है, इंट ए ऑफ 4। ओके, एक इंटीजर टाइप का है और इसलिए हमें 4 हमने लिखा, और ये अब हो जाएगा 200 प्लस 4 इंटू 2 8, ये आ जाएगा आपका 208। अब क्लियर है? यस सर। इसी को सिमिलर वे पे जब आप लोग आई थिंक डाटा स्ट्रक्चर पे आप लोगों को, या अब आगे जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो एक और इसका प्रॉब्लम देता है, ऐसा कुछ मिल सकता है आप लोगों को कि वो एक, सपोज वो ये बता दे कि उसका जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो 208 है। आपको बेस एड्रेस फाइंड आउट करना है। एक इंटीजर अरे है ऑफ टोटल 4 एलिमेंट्स, एंड जिसका सेकंड एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है 208। ठीक है, फाइंड द बेस एड्रेस। ठीक है, मैंने जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बाकी सब चीजें वही हैं। अब आपको यहाँ पे बेस एड्रेस निकालना है। जो सेकंड इंडेक्स का एड्रेस है आपके पास क्या है, 208 है। बेस एड्रेस आपको नहीं पता, और इसमें प्लस करते हैं हम उसका जो, और कौन सा इंडेक्स है 2, सेकंड इंडेक्स है, और उसका जो टाइप का साइज है 4, और इसे जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये हो जाएगा बी ए बेस एड्रेस इक्वल्स टू 208 माइनस 8, और यहाँ से आपको वापस 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कुछ एग्जाम्स में, और या आप जब आगे सी सी प्लस प्लस या डाटा स्ट्रक्चर पे है वहाँ पे रो मेजर एंड कॉलम मेजर थोड़ा सा ऐसे और चेंज करके वो और रिप्रेजेंट करते हैं उस पर। ठीक है, क्लियर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट यस सर। सभी को? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरे को देखा था कि आप अरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, और हमने उसके साथ अरे के साथ हमने स्ट्रिंग को भी स्टार्ट किया था कि अरे का स्ट्रिंग आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने एक फंक्शन देखा था गेट एफ गेट एस, कि आप एफ गेट एस से कैसे, एक प्रॉब्लम आती है जब स्कैन एफ करते हैं आप, तो एक प्रॉब्लम आती है कि वो कंप्लीट लाइन को रीड नहीं कर पाता वो, या अगर लाइन पे आपके जो भी स्ट्रिंग्स है उसमें अगर स्पेस आता है तो उसे एज अ सेपरेटर वो समझता है, और वो ऑटोमेटिकली उसे एक डिलिमिट क्या बोलते हैं इसको, डिलिमिटेटर समथिंग ऐसा एक वर्ड है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, तो वो उसे एक सेपरेटर की तरह समझता है, और एक हर एक जो वर्ड है उस पर्टिकुलर लाइन का उसे वो एक सिंगल पैरामीटर समझता है जब आप स्कैन ऑफ यूज करते हो। इस वजह से वो कुछ चीजों को मिस कर देता है और सिर्फ कुछ ही चीजों को वो रिमेंबर करता है। ओके, उसका सॉल्यूशन है एफ गेट एस, और जिसमें वो कंप्लीट लाइन को वो रिमेंबर करता है या स्टोर करता है, और वो उतना ही को स्टोर कर सकता है जितना उसकी साइज है, उससे बाहर की चीजों को वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, इसको रन करके दिखा दीजिए। हाँ, जस्ट अ मिनट। एंटर कैरेक्टर्स बोल रहा है वो, और मैंने कैरेक्टर एंटर किया है।
हेलो टू पीपीएस, और उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड मैंने एंटर प्रेस किया। उसने पूरी कंप्लीट जो एक लाइन है, जितना मैंने एंटर उसे दिया है, उसने उतना पूरी चीज़ों को स्टोर किया है। ओके, इसे हमने कल डीबग करके हमने देखा था कि वो कैसे क्रिएट करता है। आज हम इस पे थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे इसे, कि हम कैसे कैरेक्टर को रिवर्स कैसे करके एक जो पैलिंड्रोम आप चेक करते हैं, जस्ट लाइक कुछ पैलिंड्रोम, इंग्लिश के कुछ पैलिंड्रोम बता सकते हो? मैडम। लैटिन? मैडम। मैडम, ओके, हाँ हाँ, मैडम। और कोई? रेडार। हाँ, रेडार। ओके, उसने एक कैरेक्टर मुझे एंटर करने को कहा और मैंने कैरेक्टर दिया है उसे, दिस इज PPS 2021 एंड एंटर। यहाँ पे देखो उसने आई की वैल्यू किया है और उसने एक अरे मुझे दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्सिंग 0 पे उसने टी को लिया है एंड देन एच को, और देखो उसने उसकी एज इट इज उसने पकड़ा है उसे, उसने किसी तरह का उसमें चेंज परफॉर्म नहीं किया है, और जो स्पेस है उसे स्पेस यूज किया है। साइड पे वो उसकी आस्काई वैल्यू को भी शो कर रहा है। विजिबल है सभी को ये? और ये 15 एलिमेंट्स हैं, जो भी जितना मैंने दिया है वो 15 एलिमेंट है। उसके बाद उसने जस्ट एक स्लैश यानी न्यू कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने एंटर प्रेस किया है, और उसके बाद की वैल्यूज को उसने 0 से मतलब एक नल कैरेक्टर से असाइन किया है उसने। 17 18 और 19 नल कैरेक्टर है यहाँ पे, /0। वेरिएबल आता है क्या? हाँ, क्या बोले बच्चे? सर वेरिएबल कैरेक्टर लाइक एक्चुअल वगैरह में आता है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे, एक बार फिर से दोहराओ। सर लाइक एसक्यूएल में आता है, अगर आप 20 के एलिमेंट डालते हैं और उसके ऊपर का आता है करेक्टर, मतलब उसके नीचे का करेक्टर आता है, तो वहां पे स्पेस के बदले बंद कर देता है वहां पे। तो लाइक यहाँ पे वैसे कोई ऑप्शन आता है क्या वेरिएबल कैरेक्टर का? देखो यहाँ पे एक तरह से जहां तुम वैर कैर क्रिएट करते हो ना, तो सेम है। जैसे तुम वहां पे लिखते हो कैर टाइप लिखते हो, कैर लिखते हो, उसके बाद वैर कैर लिखते हो यस सर। वहां पे, ठीक है। और वहां पे भी तुम साइज मेंशन करते हो कि तुम्हें 20 कैरेक्टर्स का चाहिए, 30 का चाहिए या 50 का चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे वो नेम 20 है, नेम 20 हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। बस यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने 1 लिखा है, 21 है, उसके बाद मैंने एंटर हिट किया है, तो एंटर दैट मीन्स वो न्यू लाइन समझता है कंप्यूटर, इसलिए उसने जो मेरा 16th है उसमें उसने न्यू लाइन को स्टोर किया है। उसके बाद मैंने कोई भी चीज उसे नहीं दिया है, इसलिए उसे उस सभी वैल्यूज को उसने नल से सेट कर दिया उसने। यस सर। ठीक तो है, वही अगर अपन ये नल को हटा दे तो? देखो तुमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए उसने उसे नल से सेट किया, ताकि जब तुम रीड करो तो तुम्हें पता चले कि यहां से मेरा जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली रीड करते नहीं जाएगा, उसको पता चल जाएगा भाई, कंपाइलर को भी एक लिमिट चाहिए ना, जहां तक वो पढ़ सके आपके जो भी आपका तुम्हारा स्ट्रिंग है, उसे पढ़ने के लिए वो एक लिमिट ढूंढता है वो, तो उसे /n या फिर नल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं अरे पे। सर लाइक ये स्लैश एन आ गया तो स्लैश एन के बाद ये बंद कर देना चाहिए ना, मेरा कहना ये है। हाँ, उसने बंद किया है, /n के बाद उसने /0 से बंद कर दिया। तो वो तो 3 बार आया ना। देखो उसके बाद वो क्या, देखो ये चीजें चेंज होते रहेंगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे फिर से ये करूं, देखो यहाँ पे मुझे सेट करता हूं मैं, ओके। देखो अभी यहाँ पे मैंने उसे कुछ नहीं दिया है, ये देखो वो पूरी तरह से वो पूरा मतलब उसने गार्बेज वैल्यूज असाइन किए हैं पूरे, ठीक है। जो भी उसको मिला एड्रेस, और उस सभी एड्रेस पे वो उसने स्टोर कर दिया उसे, ठीक है, समझ। ठीक है। अब उसके बाद अब जब मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद मैंने उसे आगे बढ़ाया, और देखो मैं ओके, ये रीसेट हम कर रहे हैं इस वजह से है, यहाँ पे ये कोड देखो, क्योंकि वो देखो वो पूरा जो गार्बेज है, अगर मैं इस गार्बेज को रिमूव नहीं करता तो वो हमेशा गार्बेज को ही स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रीसेट कर दे रहा हूँ पूरा अरे को। अब जस्ट मैं अगर ये कोड रिमूव कर दूं तो वो गार्बेज वैल्यूज को ही स्टोर करके रखेगा,
ठीक है, वो करके दिखाइए क्लियर ना, है? हाँ, केवल करके दिखाइए ना। ओके चलो मैं इसे रिमूव करता हूं, अब देखना हो क्या होगा। ये और ये यहाँ पे बंद, इसे मैंने बताया था कि रीसेट करता है देखो, और मैं इसे फिर से ये देखो अभी फिर यहाँ पे गार्बेज है। अब गार्बेज के बाद मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ रन करना, और ये आया दिस इज PPS 2021। ठीक है, 21 के बाद मैंने एंटर हिट किया है, इसलिए उस स्लैश एन वहां पे लेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, उसने स्लैश एन मैंने 16 पे हिट किया है, तो स्लैश एन उसने यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद वाले एलिमेंट को उसने स्लैश 0 किया है, और उसके बाद के एलिमेंट को उसने कुछ नहीं किया, वो गार्बेज वैल्यू अभी भी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर यहाँ पे नमन ये मैं पूछ रहा था कि हाँ जैसे 2021 के बाद उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, हाँ, वो लाइक स्टॉप हो रहा है 2021 के बाद। ये उसको वैल्यू नहीं चाहिए थी। देखो 2021 के बाद मैंने एंटर हिट किया है, एंटर को वो एज ए कैरेक्टर ट्रीट करता है, और उस एंटर के बाद उसने एंटर को स्टोर करा है, और उसके बाद वो एक डिलिमिटर सेट कर रहा है कि भाई जब भी कंपाइलर रीड करेगा, कंपाइलर को एक एंड ऑफ कैरेक्टर या एंड ऑफ स्ट्रिंग पता चलना चाहिए, और जो स्लैश एन है उसका मतलब ही नल होता है, दैट मीन्स इसके बाद कोई वैल्यूड वैल्यू नहीं है जो यूजर ने दिया है, इसके बाद गार्बेज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? पूछो, कोई बात नहीं है, मैं फिर से कुछ और ट्राई करूंगा। हुआ या नहीं हुआ? सर सर हम्म, सर 2021 के बाद अगर स्पेस दे दी जाए तो उसको भी काउंट करेगा क्या सर? हाँ वो स्पेस को भी लेगा, चलो वो भी करते हैं। ये मेरा आया, और इसमें लिखता हूं मैं दिस इज CSE PPS 2021, और उसके बाद मैं ओके आज की तारीख है 22, ठीक है 22 एंड /2/21। अब देखो ऑब्वियसली ये शायद 20 कैरेक्टर से ओवर हो चुका है, तो वो सिर्फ 20 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद की वैल्यूज को वो इग्नोर कर देगा। ये देखो उसने 18 तक का उसने स्टोर किया है, और उसके बाद उसने सेट किया है कि यहां से मेरा नल हो चुका है, मतलब ये एंड ऑफ कैरेक्टर है मेरा, जो भी मेरा एक जो अरे है मेरा, जो कैरेक्टर अरे है उसका एंड उसने सेट कर दिया है। ठीक है, सर आप पूरा स्पेस डाल दे तो, कहाँ पे? हाँ सर जहाँ कैरेक्टर है वहाँ पे 20 स्पेस डाल दे तो। कौन सा 20 स्पेस डालो यस सर। तो वो 20 स्पेस को स्टोर करेगा। देखो जहां जहां मैंने स्पेस ये किया वहां पे 32 जो दिख रहा है तुम्हारा वो स्पेस है बच्चे। ये देखो मैंने चलो देखते हैं यहाँ पे दिस दिस का T1 हो गया, 2 3 एंड 4। उसके बाद जो फिफ्थ वाला है, जो फिफ्थ यानी कि फोर्थ इंडेक्स, वो मेरा स्पेस है। देखो फोर्थ इंडेक्स मेरा स्पेस है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ मेरा आई है, एंड देन सिक्स्थ वन इज मेरा S, और देन अगेन स्पेस। जो सर वो सेवेंथ एरर नहीं इंडेक्स देगा है अभी, किस पे? मतलब अगर मैं कंटिन्यूस 20 स्पेस डालूंगा तो वो एरर नहीं देगा। क्यों देगा? क्योंकि देखो वो वाइट स्पेस कैरेक्टर है तुम्हारा, स्पेस वो एक कैरेक्टर है, स्पेस भी। क्लियर है? यस सर। देखो उसे कैरेक्टर से मतलब है, कैरेक्टर में तुम स्पेस दे रहे हो, तुम स्लैश दे रहे हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बाकी लोग जाग भी रहे हैं या फिर सिर्फ चालू करके हैं? सर तो 20th नंबर पे 1 आना चाहिए ना, 2021 का 1।
हाँ बेटा देखो, कंपाइलर जब उसे रीड करेगा तो उसे पता तो चलना चाहिए कहाँ पे मेरा एंड ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, या कहाँ पे वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो खत्म हो रहा है। तो इसलिए वो स्लैश एन से सेट करता है ताकि कंपाइलर जान जाए कि हाँ यहां से मेरा एंड हो चुका है वो। सर सर समझ नहीं आया। हाँ बोलो बोलो। सर एक बार एफ गेट्स का वर्किंग बता दीजिए ना। ओके, अभी कौन पूछ रहा था, समझ नहीं आया वाला? सर आपने हाँ जब भी ओके, एक्सप्लेन किया समझ नहीं आया। हाँ अभी एक बार और देखेंगे, ठीक है। एफ गेट्स क्या करता है, वो रीड करता है जो भी कैरेक्टर के लिए है, और वो उतने ही कैरेक्टर्स को रीड करता है जो यहाँ पे साइज है। साइज ऑफ नेम, दैट मीन्स नेम का साइज आपका 20 है, ठीक है। और वो 20 एलिमेंट्स है, पर साइज ऑफ जब आप ये करेंगे, साइज ऑफ ये करते हैं, तो वो उसके एक्चुअल साइज को वो टिक करता है। दैट मीन्स उस अरे का साइज क्या है, 20 साइज का है। तो एक तरह समझ Yes, सकते हो यहाँ पे इसकी जगह मैं 20 भी सेट कर सकता हूँ, क्योंकि 20 इस पर्टिकुलर एलिमेंट का बाइट्स में साइज है, 20 बाइट्स, ठीक है। 20 मैंने यहाँ पे सेट किया तो 20 बाइट्स वो ले लेगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे उसे 10 देता हूं, उस केस पे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे उसके पास गार्बेज है, ठीक है। ये पूरा गार्बेज वैल्यूज उसने लिया है, और मैं इसे नेक्स्ट पे भेजता हूँ जहाँ पे एफ गेट एस पे आ गया वो। और इसके बाद हम देखते हैं एंटर कैरेक्टर्स, और मैंने एंटर दिया दिस इज CSE PPS 2021, और मैंने एंटर दिया। और देखो उसने कहाँ से कहाँ तक लिया, 0 टू उसने 9 तक का 8 तक का रीड किया है, 9th को उसने नल कैरेक्टर से सेट कर दिया। दैट मीन्स वो उसी साइज को रीड करेगा जो साइज तुम यहाँ पे उसे स्पेसिफाई करोगे कि तुम्हें कितना रीड करना है, ठीक है। क्लियर है? और जब आप साइज ऑफ अरे देते हैं तो वो उस अरे के साइज को ऑटोमेटिकली ले लेता है, वो जो उसका साइज है, जो साइज ऑफ अरे है, दैट मीन्स वो उसका मेमोरी स्पेस कितना लेता है वो ले लेता है। दैट मीन्स साइज ऑफ, जब मैं वहां पे देता हूं उसे नेम, ठीक है, नेम एक अरे है उसके लिए, और वो अरे का पूरा साइज ले लेता है। क्लियर हुआ एफ गेट एस कैसे काम करता है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यहाँ पे तुम जो साइज दोगे, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसको रीड करने के लिए दोगे, जो साइज ऑफ अरे तुम दोगे, वो उतने ही साइज को वहां पे रीड करेगा वो, ठीक है। और उसे वो नेम पे स्टोर कराते जाएगा। और किसी और हाँ, किसको और समझ नहीं आ रहा था अभी? बोलो जल्दी। सर हाँ, क्या समझ नहीं आया बच्चे? सर वो कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो आपने जो लिखा था स्टेटमेंट उसमें 2021 में 20th कैरेक्टर आता है, तो फिर वो उसे वो वाले नंबर का शो करना चाहिए, बट वो नल गेट को शो किया सर। ओके जस्ट अ मिनट, मैं इसे फिर से एक बार ये करता हूँ। ओके मैं अब आते हैं उसे 20th लाइन पे। और हाँ, क्या था स्टेटमेंट? दिस इज CSE PPS एंड 2021। ओके यही था। और देन उसके बाद 2021, डेट सर। ओके। उसके बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ, एंड देन उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 22 एंड देन /2/21, राइट? यस सर। ओके, अब मैंने अभी एंटर हिट नहीं किया, अभी देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, सेकंड कैरेक्टर, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, और इसके बाद ये स्पेस फिफ्थ कैरेक्टर पे आ जाएगा, देन सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ पे, ठीक है, देन 9, 10 एंड 11।
और देन स्पेस इज 12, देन 13, 14, 15, देन यहाँ पे 16 आ जाएगा। 17 जो मेरा 2 है वो 17th है, 18th, 19th और 20। जो मेरा 1 है वो 20th कैरेक्टर है, ठीक है। और यानी कि Yes, इतना अगर मैं ये करता हूं तो ये 20 कैरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब मैं क्या एंटर हिट करता हूं और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। देखो उसने क्या किया है, 18th तक का उसने वैल्यूज को स्टोर किया है और लास्ट वाली जो उसकी वैल्यू है उसे उसने नल से सेट किया है, ताकि जब कंपाइलर या कोई भी रीड करे तो उसे लास्ट एंड ऑफ स्ट्रिंग या एंड ऑफ अरे उसे मिल पाए, ठीक है। दैट मीन्स उसने 18 तक के वैल्यूज को स्टोर किया है, जो 0 to 18 यानी कि 19 वैल्यूज को 19 कैरेक्टर्स को उसने स्टोर किया है इस केस पे, ठीक है। अब इसका एक दूसरा वर्जन, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी? यस सर, हो गया सर। ठीक है, कि जब आप fget-s यूज करेंगे तब ये सिनेरियो है। अभी हम इसे scanf के साथ एक बार ट्राई करके देखते हैं कि scanf पे वो क्या करता है। scanf पे उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्पेस को रीड नहीं कर पाता, तो हम ट्राई करेंगे हम कि विथआउट स्पेस उसे दे कुछ चीजें ताकि हम उसे इजीली एनालाइज कर सकें। तो हम उसे देते हैं विथआउट स्पेस, दिस इज CSE PPS 2021 एंड द डेट इज, उसके बाद कुछ और देते हैं SSIPMT। ओके, आई थिंक इतना 20 कैरेक्टर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो 22 देते हैं। एंड उसके बाद मैंने एंटर हिट किया है और ये देखो इसका डिफरेंस ये है कि ये पूरी तरह से कैरेक्टर्स को सभी कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है। ओके, उसने 0 to 19 पूरा कैरेक्टर रीड किया है। क्लियर है डिफरेंस? ये पी Yes, तक sir. गया है, ठीक है। पर हाँ, अब इसका एक ड्रॉबैक देखते हैं अब इसका कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कि लास्ट तक सारे कैरेक्टर्स पे रीड कर रहा है, पर इसका एक ड्रॉबैक है जो हम देखते हैं और इसे मैं दिखाता हूं। मैं इसे फिर से रिकम्पाइल करता हूं। ओके, अभी यहाँ पे पूरा गार्बेज है, ठीक है। ये पूरे 19 सभी वैल्यूज पे गार्बेज है अभी। अब मैं और scanf पे आया और ओके गड़बड़ हो गई शायद। ओके हाँ, ये एंटर कैरेक्टर है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज CSE PPS 2021 और मैं एंटर हिट करता हूँ। देखो उसने सिर्फ दिस बस को स्टोर किया, THIS, उसके बाद उसने नल से सेट कर दिया और उसके बाद की कोई भी वैल्यू को उसने रीड नहीं किया है, पूरा गार्बेज है। दैट मीन्स इसका ड्रॉबैक ये है scanf के साथ कि वो जैसे ही स्पेस उसको मिलता है उसे लगता है कि यहाँ से मुझे फिनिश कर देना है और उसकी आगे की वैल्यू को वो अलग पैरामीटर्स की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये scanf के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम लोग जब आप पूरा कंप्लीट लाइन हमें रीड करना है तो हम fget-s को हम यूज करते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, टाइम क्या हो गया? 7:45. ओके, 7:50 यहीं पे आज को फिनिश करें, यस सर। ठीक है। सर अपन खाली बैठ सर। ओके, कल की, हाँ सर जो कॉलेज में पीपीएस की क्लास चल रही सर, सर